गुड मॉर्निंग फ्रॉम किरण सेक्टर आज़ाद कश्मीर। आज डे है 6 फरवरी 2026 और कमाल की सर्दी है यहाँ पे। रात में यहाँ तकरीबन कोई 7 बजे पहुँचा था। मैं फैसलाबाद से ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ। आज इंशाल्लाह ट्राई करेंगे फॉर टाओ बट। ये जितने घर हैं ये IOK में, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। इस जगह पे किसी का फ्लैग भी लगा हुआ है। खैर रात अंधेरा था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम किरण सेक्टर आज़ाद कश्मीर। मैं अभी निकल रहा हूँ ताओबड़ की तरफ। पहले शारदा आएगा, फिर केल आएगा, फिर ताओबड़ का रास्ता होगा। रास्ता करके बहुत बिखरी है, बहुत ब्लैक है जहाँ हुई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको पूरा करूँ, लेकिन रिस्क नहीं लूँगा। अगर बहुत ज़्यादा रिस्क हुआ तो रिस्क लूँगा, क्योंकि मैं आज 2 वीक पे हूँ। सर्दी टेम्परेचर मेरे पास जो मीटर पे शो हो रहा है वो इस टाइम 6 टेम्परेचर है। किरण तक तो रोड बिल्कुल क्लियर था और मुझे रोड पे कोई स्नो नहीं मिली, लेकिन किरण से आगे जैसे जैसे मैं मूव कर रहा था तो अब जो स्नो है वो मुझे साइडों पे दिख रही थी और इसका क्लियर इंडिकेशन था कि आगे स्नो मुझे ज़्यादा मिलेगी, लेकिन रोड क्लियर था, ब्लैक आइस वाला सीन नहीं था। चल रही चल रही जीवन गाड़ी है तेरी गैया। धूप भी, हवा भी, बर्फ़ भी, सर्दी भी, मेरे ख्याल में एक राइडर को और क्या चाहिए इससे बढ़ के। और बाइक चलाने का कमाल मज़ा आ रहा था इस टाइम। और जैसे जैसे मैं आगे मूव कर रहा था जो थ्रिल था, जो मज़ा था, वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ रहा था। कहीं कहीं पे कच्चे पक्के पैचेस आ रहे थे, लेकिन इतने टफ़ नहीं थे। वैसे तो नीलम वैली देखने वाली होती है जुलाई और अगस्त के मंथ में, लेकिन ये मौसम भी कमाल है। मैं फैसलाबाद से, पंजाब से। इस टाइम मैं शारदा बाज़ार क्रॉस कर रहा हूँ और शारदा भी नीलम वैली का मेन टूरिंग पॉइंट है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है इस टाइम शारदा स्टे करने का, क्योंकि मैंने आगे ताओबड़ की तरफ निकलना है, केल ताओबड़ की तरफ। हाँ, यहाँ से मुझे एक मकैनिक की तलाश थी जो मुझे बिल्कुल रोड के ऊपर मिल गया, क्योंकि मैंने अपनी बाइक को थोड़ी सी ऑयलिंग करवानी थी। इस टाइम मैं खड़ा हूँ शारदा आज़ाद कश्मीर। अभी बाइक की ना की मैंने ऑयलिंग करवाई है और क्लच की केबल उतरवाई है। बहुत नॉइज़ कर रही थी। शारदा को मैं खैर बात कह के आगे केल जाता हूँ। केल चाय पीऊँगा, फिर आगे देखूँगा क्या करना है। ये ऊपर रास्ता जा रहा है सुरगंद गांव को और आगे ये नूरी टॉप पे जाता है।
आगे नारायण वाली साइड पे निकल जाता, लेकिन इस टाइम बंद है। ये सुरगंज तक खुला हुआ है। सुरगंज तो हार्डली यहाँ पे 6-7 किलोमीटर पे सुरगंज आ जाता है। और ये रास्ता आगे जा रहा है केल यहाँ से है 19 किलोमीटर। अभी तक तो रोड जो यहाँ पे मिली है मस्त मिली है, बेहतरीन रोड मिली है। रोड बिल्कुल ओपन है। 19 किलोमीटर टोटल शारदा से केल है, उसमें से भी मेरे ख्याल में 5-10 किलोमीटर तक 5-6 किलोमीटर तक कर दिया मैंने। वो आर्मी वाले भाई बता रहे थे आगे थोड़ा सा एक पैच आता है, वो ज़रा ध्यान से कर लेना। शारदा से कुछ 6 या 7 किलोमीटर के बाद एक रफ़ ट्रैक आया है, जिसे कि हम कच्चा ट्रैक कह सकते हैं। और बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे कीचड़ था, जिसकी वजह से बाइक स्किड कर रही थी और हाइट भी ज़्यादा थी। और ये वो रास्ता था जो कि बिल्कुल एहतियात से करने वाला था। मेरी स्पीड बिल्कुल यहाँ पे मिनिमाइज़ थी, बहुत कम स्पीड पे मैं जा रहा था। लेकिन यही खूबसूरती थी, एक एडवेंचर की यही खूबसूरती होती है और रास्ते की भी यही खूबसूरती होती है। जितने रास्ते मुश्किल होते हैं, टफ होते हैं, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। और ये पहाड़ का वो हिस्सा है, वो पोर्शन है जहाँ पे धूप बहुत कम आती है या तो आती ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्नो भी ज़्यादा है और कीचड़ भी ज़्यादा है। धूप ना आने की वजह से जो कीचड़ है वो ज़्यादा यहाँ पे परेशान कुन है। रास्ते के इस हिस्से में तो सिवाय बर्फ़ के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। रोड तो नज़र आ ही नहीं रही थी और मैंने भी पूरे रास्ते में कोई टूरिस्ट गाड़ी नहीं देखी, सिवाय 4x4 जीप्स देखी हैं या जो उनकी लोकल बस हैं वो बस देखी हैं। और जो मुकामी हैं वो भी जो ट्रैवल कर रहे थे वो भी पैदल कर रहे थे। और रास्ते में बल्कि मुझे एक जो अड़न केल के बाशिंदे मिले, वो जो जिनको मैंने लिफ्ट दी है केल तक, वो रास्ते में मेरे साथ ही थे। वो भी आगे यही बता रहे थे कि ये जो मौसम होता है ना, इसमें जो गाड़ी है वो गाड़ी बहुत कम होती है। लोग यहाँ पे जो सफ़र है वो ज़्यादा पैदल ही करते हैं। ये दवारियाँ से जो जाता है रत्ती गली को, इसके साथ जाता है नाला। ये नाला बरसात में बारिश में ना ये बिफर जाता है, इससे रोड भी टूटती है और टूरिस्ट बहुत फंसता है ऊपर। और रत्ती गली का फिर इन्होंने एक नारायण वाली साइड से निकाला है, सुना है आपने? हाँ, नारायण से निकाला है रत्ती गली के लिए। ये जीप वालों ने मिलके बनाया वो वाला।
पीछे रोड ठीक है सारा, आगे तो कोई हाल नहीं रोड का। पहाड़ों के रोड ऐसे ही होते हैं। ये पक्की रोड है। नहीं ये ना अगर बनाते ना सीमेंट वाली सरिया डाल के, फिर नहीं थी जानी कहीं पे। खेल बाजार। और भाई वो सही कह रहे थे, ये आइस बहुत स्लिपरी है। जैसे ही मैं केल पहुंचा हूं तो फिर मुझे लोकल्स ने बताया कि केल से आगे तकरीबन कोई 10 किलोमीटर तक जो रास्ता है वो ओपन है, उसके बाद जो रास्ता ओपन नहीं है। और आज ही 2-3 जीप्स गई हैं जो कि ये चेक करने गई हैं कि आया आगे जो रास्ता है वो ताओबड़ के लिए ओपन है या नहीं है। तो मैं भी इसी जुस्तजू में आगे जा रहा हूँ, देखूँ जहाँ तक रास्ता ओपन होगा तो मैं भी वहीं तक अपनी बाइक को लेकर जाऊँ। एंट्री हुई है खेल से बाहर निकलते हैं ताओबड़ की तरफ। तो उसने बोला है, कहता जानवाई तक रोड ओपन है, उसके आगे रोड बंद है बर्फ़ की वजह से। जीप के लिए खुला, बाइक नहीं कहता जा रहा अभी। पता नहीं अब क्या सीन है, मेरा आगे चल के पता लगेगा कि असल में सीन क्या है। अब यहाँ पे जो रास्ते की वो कंडीशन ऐसी थी कि रास्ता रियल में सिर्फ जीप के लिए ही ओपन था, और जीप के भी 2 टायरों के गुज़रने की जगह थी। और शायद आपको वीडियो में इतना फील ना हो रहा हो, ये जो बर्फ़ थी जो रोड के ऊपर थी ये काफ़ी ज़्यादा थी, एटलीस्ट 1.5 फीट ये बर्फ़ थी। और मेरा जो बाइक का जो सेफ गार्ड है नीचे वाला, वो मुसलसल हिट कर रहा था बर्फ़ को, और कई जगह पे मेरे लिए गुज़रना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेके मैं आगे गुज़र रहा था। और मुझे बस ये था अगर सामने से अगर कोई जीप या कोई गाड़ी वगैरह आ गई तो फिर मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरह हो रहा था, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था जो बर्फ़ का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही थी, और जो स्पेस थी जहाँ से मेरा टायर गुज़र रहा था वो भी कई जगह से बहुत ज़्यादा नैरो हो रही थी। रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये सीन है सारा। देखो जगह मिलती मोड़ने की तो मोड़ें, और वापसी का करें यहाँ से। वालेकुम। हाँ जी भाई। हाँ जी हाँ जी। मैं केल तो अगे जानवई नहीं आता, जानवई उत्थे आ ਜਿਹੜਾ ਤਾਓਬੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ जीप लिए भी बंद आ, तो वैसे भी बंद आ, वो ना बर्फ़ की वजह बंद हटाया नहीं हले इन्होंने। मौसम उत्ते आ गए बदल सनों वाले। हाँ इस जगह तो केल च तो सर्दी, अपना किरण च तो कोई सर्दी नहीं सीगी, ते उस तो अगे निकले आ तो टैंपरेचर वाकई ड्रॉप होया ना। ते इत्थे हैगी बर्फ़। जानवई तक भी इदा रस्ता कि बर्फ़ आ, बर्फ़ रोड के उत्ते बर्फ़ पई है, वो जिद्दां जीप के जिद्दां टायर के निशान नहीं होंदे, तो बस वो बने हुए।
जानवई से पीछे ही हालात बहुत ख़राब थे। सिर्फ 2 टायरों के गुज़रने की जगह थी और मेन प्रॉब्लम ये थी, अगर सामने से अगर कोई जीप या गाड़ी वगैरह आ गई तो मैं तो फिर फंस सकता था, और ऊपर से मैं बिल्कुल अकेला था। इसलिए मैंने यही बेहतर जाना कि मैं पीछे वापस केल की तरफ मुड़ जाऊं, क्योंकि आगे वैसे भी मुझे मुकामी लोगों ने बता दिया था कि जानवई से आगे तो बिल्कुल रोड बंद है, जीप के लिए भी रोड नहीं खुला हुआ। और सामने जीप वाला सिर्फ इसलिए रुका है ताकि वो मुझे रास्ता दे सके, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि 2 गाड़ियों के गुज़रने की जगह नहीं है यहाँ पे। आगे ना एक बच्चा और अंकल जा रहे हैं, उनको बैठा लेना, ठीक है।